बारिश से जुड़ी हुई खबर, जहां 3 राज्यों में तबाही देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2 दिन में 13 लोगों की मौत हुई है और उत्तराखंड में 78 सड़कें बंद हैं। कई इलाकों में बाढ़ और जलभराव का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं और मध्य प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इधर उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 13 लोगों की मौत की खबर है और वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते 78 सड़कें बंद होने से कई इलाकों में आवाजाही प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक, तेज हवाओं का पूर्वानुमान जारी किया है और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। प्रशासन की ओर से संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है और लोगों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। तो 3 राज्यों में हालात बिगड़ने के संकेत मिले हैं, खासकर कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रमोद तिवारी पटना से हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, बताइए क्या स्थिति है इस वक्त? मध्य प्रदेश में लोगों की जान जा रही है, बारिश को लेकर अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। आज क्या है स्थिति मौसम को लेकर? जी बिल्कुल। आज अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर चाहे वो ग्वालियर अंचल का ग्वालियर संभाग हो या सागर संभाग हो, ऐसे जो ग्वालियर के भिंड दतिया मुरैना और ग्वालियर को हाई अलर्ट और रेड अलर्ट पर रखा गया है, जिनमें से 2 जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात दिखाई देते हैं, चाहे वो दतिया हो या मुरैना हो। यहाँ ऐसे ऐसे हालात है कि बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं, बुंदेलखंड के कई अंचलों में या कई जिलों में पिछले 20 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश, बिजली तड़क और गरज के साथ और चमक के साथ देखी जा रही है, तो कहीं रिमझिम बारिश का दौर जारी है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक ऐसे ही हालात बने रहने की, जैसी हमारे अभी सहयोगी साथी अर्जुन ने बताया कि किस प्रकार से 13 लोगों की मौतें हो गई अभी बुंदेलखंड में देखा जाए तो अगर कोई ऐसी स्थिति तो नहीं निर्मित हुई है। अगर जलभराव की स्थिति देखा जाए तो कई ग्रामीण अंचलों में, क्योंकि विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, उनमें उनकी गोद में छोटे छोटे बनाव के रूप में ग्राम होते हैं, उनकी सड़कों की आवागमन में जलभराव जरूर देखा गया, आवागमन प्रभावित होता हुआ देखा गया और लोगों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करते हुए जरूर देखा गया। अब मैं प्रशासन की बात करूं, प्रशासन ने एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की टीमों को जरूर यहाँ पर अलर्ट पर रखा और सभी थाना प्रभारी, क्योंकि यहाँ पर बुंदेलखंड की खासतौर से पन्ना और छतरपुर की जो ऐतिहासिक के नदी में 1 दर्जन से ज्यादा नदियों का जुड़ाव होता है, वह लगातार मूसलाधार बारिश के चलते उफान पर देखी जा रही है, जिसका जलस्तर लगातार केन नदी में रहता है और कई झरने ऐसे प्राकृतिक झरने स्रोत होते हैं सैकड़ों की संख्या में, जो कहीं ना कहीं केन नदी में जाकर मिलते हैं। जब हमने इसमें केंद्रीय जल आयोग को यहाँ पर एक ऑफिस उनके कर्मचारियों से बात की, उनके अधिकारी से बात करे, कल वहां पर जांच करे तो उन्होंने बताया कि हालांकि जरूर इसकी सहायक नदियां उफान पर चल रही हैं, क्योंकि बारिश का दौर चल रहा है, तो जो नाले होते हैं, नदियां, छोटी नदियां होती है, उफान पर चलने लगती हैं, लेकिन केन नदी की जो अभी स्थिति है वह खतरे के निशान से 6 मीटर बताई जा रही है। लेकिन अगर ऐसी ही मौसम विभाग ने जिस प्रकार से 30 अगस्त के कई 25 मध्य प्रदेश के 25 जिलों को रेड अलर्ट पर रखा है और हाई अलर्ट पर रखा है कि जहां बाढ़ जैसी स्थिति है, बिजली तड़क गरज के साथ भारी मूसलाधार बारिश और कहीं बिजली गिरने की और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है, उसी प्रकार से पन्ना जिले, छतरपुर जिले या सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर हो, इनमें हालांकि अभी बीच में जबलपुर के जल को नियंत्रित करने के लिए बरगी डैम के 9 बांध खोले गए थे, जिनका असर नदियों पर पड़ता हुआ तो उनका जलस्तर भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन बारिश से नहीं रुकने के कारण उनका जलस्तर और अधिक बढ़ रहा है और लगातार केन नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। जहां तक प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन यहाँ जरूर चौकस नजर आ रहा है और किसी भी आपदा परिस्थिति से निपटने लिए, क्योंकि ग्रामीण अंचल होते हैं, उनके आवागमन और उम्मीद यही करते हैं बारिश को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है, जो तैयारी आप बता रहे प्रशासन की ओर से, ये लोगों के लिए जरूर राहत बनकर आए, यानी कि बारिश